सो आपको पता लग गया कि वो इंसान टॉक्सिक है और आपकी ज़िंदगी में अब आपको समझ नहीं आ रही कि उस इंसान को किस तरह से डील करना है, अपने से दूर करना है, एक स्पेस क्रिएट करनी है और अपनी इमोशनल एनर्जी को वापस कैसे हासिल करना है। आज की इस वीडियो में बताऊंगी मैं आपको वो सारी स्ट्रैटेजीज जिनको अपना के आप टॉक्सिक इंसान को डील कर सकते हैं। डील ना भी करें, एक स्पेस कर लें। आई एम सारा अहमद नीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। आई होप सो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स और इमोशनल हेल्थ पे मैं बहुत ज़्यादा न्यू वीडियोस लाती रहती हूँ। एंड इफ यू डोंट वांट टू मिस इट, क्लिक द बेल आइकन। ओके, सो टिप नंबर 1 है यू हैव टू क्रिएट इमोशनल डिस्टेंस। आपने कोई ऐसी मेंटल वॉल्स क्रिएट कर लेनी है कि उस इंसान की बातें, रवैया आपको इफेक्ट ही ना करे। उनसे बदले में कुछ एक्सपेक्ट करना कि वो भी आप पे इमोशंस इन्वेस्ट करेंगे या फिर कोई लॉजिक्स मांगना, ये बिल्कुल फजूल है। आपको यहाँ पे एक स्पेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं टेक्निक दैट इज नॉन एज ग्रे रॉक टेक्निक, जिसमें आप इमोशनलेस और सटल रिप्लाई दे सकते हैं। लेट्स सपोज उन्होंने कोई बहुत बड़ा सा इमोशनल एपिसोड किया है, तो आप उसमें कह सकते हो ओके, यहाँ उन्होंने कहा है कि तुमने ये किया था, तुमने उस टाइम तो मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया था, दिस दैट, कुछ शिकायतों का भरमार लगा दिए। तो आप आगे से रिप्लाई कर दें ओके, आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट इन द नियर फ्यूचर। जब हम इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं देते तो उस चीज़ के हैबिचुअल नहीं होते। आप एक बार रिएक्शन दे दोगे तो वो ये चीज़ लर्न कर लेंगे एंड इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर देम टू क्रिएट सच काइंड ऑफ ड्रामा वंस अगेन। नेक्स्ट इज यू हैव टू रिवर्स योर एम्पैथी। आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। टॉक्सिक लोग ऑब्वियसली ज़रा इमोशनलेस होते हैं और वो यूजुअली आपकी एम्पैथी को ट्रिगर करेंगे। वो कहेंगे तुम ये गलत कर रहे हो, तुम तो अब इस तरह से करना शुरू हो गए हो। तो हर बार जब वो आपको गिल्ट में डालें या हर चीज़ का ब्लेम आपके ऊपर डालें, तो रादर देन ये कि आपकी एम्पैथी को ट्रिगर किया जाए, आप अपने आप से सवाल करो, क्या मैं इस पॉइंट पे गलत हूँ या नहीं हूँ? थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखो और फिर अपने आप को ये बताओ कि आपको गलत क्यों फील करवाया जा रहा है। सो रिवर्स एम्पैथी का मतलब है कि आपने अपने लिए वो कंपैशन फील करना है जो आप दूसरों के लिए करते हो, और आपके इस ज़्यादा कंपैशन फील करने के बाद वो लोग और टॉक्सिक होते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि अगर इसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में किया जाए तो ये है कि आप अपने साथ काइंड हो जाओ और अपनी इमोशनल हेल्थ को ज़रा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखो, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखो कि हर जगह पे मैं गलत नहीं होता। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा अपने आप को गलत गलत कहना शुरू हो जाते हैं, तो हम दूसरों का गलत एटीट्यूड बर्दाश्त करते रहते हैं और वो इस तरह से मोटिवेट होते रहते हैं और हमारे साथ टॉक्सिक ही बने रहते हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी कट ऑफ। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर ऑरा। अपनी पर्सनल स्पेस, अपनी बाउंड्री को क्रिएट करना, मेंटेन करना, कम्युनिकेट करना, ताल्लुक कम कर देना, कम्युनिकेशन कम कर देना, पर्सनल चीज़ें शेयर करना छोड़ देना। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि टॉक्सिक इंसान आपके साथ टॉक्सिक नहीं है। यू हैव टू रादर री-लुक इनटू दैट पॉइंट ऑफ लाइफ कि जब आपने उसके साथ उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके उसके साथ चीज़ें शेयर करके उसको अपने सर पे बिठा के अपने लिए टॉक्सिक इंसान बना लिया है। तो यहाँ पे आपने अपनी इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई है, कोई बात नहीं, यू कैन गेट बैक योर एनर्जी थ्रू थेरेपी सेशंस। और अगर आप लोग खुद से कुछ टेक्निक्स अपनाना चाहते हो तो आप जर्नलिंग की तरफ जाओ। कंपैशन टेक्निक्स होती हैं, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जर्नलिंग, उस ग्राउंडिंग टेक्निक्स जो कि आपको इस चीज़ में हेल्प आउट करती हैं। उसके अलावा थेरेपी विल टेल यू कि आपने इमोशनल प्रोसेसिंग कैसे करनी है। उनके वर्ड्स आपके दिमाग में बार-बार रिप्ले हो रहे हैं, आप उनके अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पा रहे, वो सब चीज़ें आप थेरेपी में सीखोगे। और इस पेस करनी कैसे है, मैं सोच रही हूँ कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ में ये भी आप लोगों को बताऊँ। तो उसके लिए यू हैव टू स्टे कनेक्टेड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और प्लीज़ टॉक्सिक लोगों से दूर रहें। ये ना सोचें कि अगर वो ज़िंदगी से चले गए तो आपका क्या होगा। उनकी एक ख़ुसूसियत ये भी होती है कि वो अपने आपको अपना आदी बना लेते हैं और आपको लगता है कि नहीं, मैंने उनको उनकी टॉक्सिसिटी को पॉइंट आउट किया तो पता नहीं वो छोड़ के चले जाएँगे। तो कुछ नहीं होता, कोई छोड़ के चल कुछ भी हो जाए ना तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है? सो दिस इज़ मी सारा अहमद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। अगर आप लोगों को टॉक्सिक इंसान को डील करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप थेरेपी सेशंस बुक करा सकते हैं। दीज़ आर द डिटेल्स जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके थेरेपी सेशंस बुक करवा सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कोई टेक्नीक आपको लग रही है कि आप अप्लाई करेंगे और आपकी जान छूट जाएगी उस टॉक्सिक इंसान से। चलें जी, जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।